नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम। यूपी में 5 सितंबर को गोसी उपचुनाव होने हैं, जिसकी तैयारी पार्टी कर रही है। गोसी उपचुनाव से पहले ओम प्रकाश राजभर के एक बयान ने सूबे में जातीय सियासत की चिंगारी सुलगा दी है। ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिया कि अहिर की बुद्धि 12 बजे खुलती है, अखिलेश यादव अपनी बुद्धि खोल ले। यूपी में अखिलेश यादव ने वह बीज बो दिया कि अब कोई भी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। यादवों ने पटेल, मौर्य, चौहान, बिंद, निषाद और राजभर का हक छीना है। इसके काउंटर में उतरे राजभर ने अहीरों की बुद्धि पर सवाल खड़े किए हैं। घोसी ने शुरू हुए इस सियासी घमासान से संकेत साफ है कि 2024 तक जातीय जहर और ज्यादा पूरा जाएगा। प्रदेश की 80 सीटों की सियासत इसी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देगी। जातीय सियासी की इस पटकथा में भाजपा भी पीछे नहीं है। बीजेपी यादवों और मुस्लिमों पर निर्भर रहने वाली सपा को यादवों से भी भिड़वाने की तैयारी में है। 52% ओबीसी वोट बैंक में 32% गैर यादवों का सीधा टारगेट किया जा रहा है, जबकि बचे हुए 20% यादवों को भी अपने पाले में लाने की कोशिश होगी। सबसे पहले बात ओबीसी समाज की राजनीति की करें तो यूपी में सरकारी तौर पर जाति आधार पर कोई आधिकारिक आंकड़ा मौजूद नहीं है, लेकिन अनुमान के मुताबिक यूपी में 52% ओबीसी वोट बैंक है। इस ओबीसी समाज में 79 जातियां हैं, जिनमें सबसे ज्यादा यादव और दूसरे नंबर पे कुर्मी समुदाय है। तो वहीं बीजेपी ने 80 सीटें जीतने का सोशल मीडिया का फॉर्मल बनाया है। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव को सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट बैंक तक समेट देना चाहती है। कुर्मी समुदाय, मल्लाह, निषाद, लोथ समुदाय, राजभर, मौर्य समेत 78 ओबीसी जातियों को अपनी ओर लाना चाहती है। अपना दल की अनुप्रिया पटेल, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद की पार्टी के साथ गठबंधन इसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। इस प्रयोग में भाजपा 20% सर्वण, 32% गैर यादव, गैर जाटव दलितों को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगी। इसके आधार पर लोकसभा चुनाव में 80% सीटों का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में यादव समाज 80 के दशक से ही जागरूक और सत्ता में हिस्सेदारी में रहा है। यही कारण है कि अखिलेश यादव की सत्ता के बाहर होने के बाद भी यादव समाज फिर सत्ता में हिस्सेदारी तलाशने लगा। भाजपा ने इसे अवसर बनाया। 2017 में ही यादवों में पकड़ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 18% मुस्लिम वोटर्स हैं। मुस्लिम वोट बैंक स्टेट में सपा को, जबकि केंद्र में कांग्रेस को जता रहा है। लेकिन वर्ष 2009 में चुनाव में 3% मुस्लिमों का वोट बीजेपी को मिला, जबकि 19 तक ये बढ़कर 10 से 12% तक पहुंच गया। ये वोट जनभावनाओं के तहत युवा, बुजुर्ग, महिलाओं का रहा। अब बीजेपी से और मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि चाहे वो सपा हो, भाजपा हो या अन्य पार्टी हो, सभी जो है वो चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। तो इसी के मद्देनजर बीजेपी भी है जो वोटर्स को लुभाने की कोशिश कर रही है। अब वोटर्स कितने प्रतिशत बीजेपी के खेमे में आते हैं, ये देखना भी अहम होने वाला है। फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जनसंदेश टाइम।